Hello everyone, welcome in today's class. Today we will discuss about trigonometry. Trigonometry बेटा मैथमेटिकल टूल्स का एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है. फिजिक्स में चाहे आपके स्कूल एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में क्या है आप देखोगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. आप जब कभी न्यूमेरिकल डेरिवेशन सोल्व करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के बगैर आप उस डेरिवेशन को कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे. मतलब कहने का सीधी सी बात है, आप जब आपकी जो फिजिक्स है 11th 12th की, उसमें ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से आपको करना पड़ेगा. ठीक है, वैसे तो ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, बट क्या है कि हम आज की क्लास में उतना ही डिस्कस करेंगे जिससे क्या हमारे फिजिक्स में काम चल जाएगा. ठीक है, और मेडिकल के स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉन मेडिकल वाले तो फिर भी मैथ में इसको थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं. बट जो स्टूडेंट चाहे वो इवन नॉन मेडिकल के हो, वो अभी जैसे सिलेबस आपका स्टार्ट हुआ है थोड़े टाइम पहले ही, तो आप क्या करोगे, आपको ये मैथमेटिकल टूल एडवांस में करने पड़ेंगे. आप देखोगे आपके कई चैप्टर आएंगे, काइनेमेटिक्स वगैरह है, पर्टिकुलरली 11th क्लास की बात करूँ तो मैं, तो उसमें क्या है कि आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आने चाहिए और उनका काफ़ी यूज होगा. So without making any delay we will start trigonometry. So बेटा trigonometry में क्या है देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया है. ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है. क्लास 10th में इसके अबाउट आप पढ़ चुके हो. ABC ये राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC. अब इसमें आपको पता है कि जो बिगेस्ट साइड होती है ये क्या होती है, हाइपोटेन्यूज. दिस वन इज परपेंडिकुलर और AC क्या होता है, बेस. ठीक है, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल की 3 साइड होती है और यहाँ पे कोई एंगल है थीटा. हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में यहाँ पे क्या है, एंगल थीटा. तो यहाँ पे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इनके साइड्स के रेशियो कुछ चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं. वो आगे जाके क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बनेगी. जो देखो, आप सबसे पहले मैं बात करूँ, आप परपेंडिकुलर आप BC अपॉन में AB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात करो तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम साइन थीटा बोलेंगे. ठीक है, BC क्या चीज है, ये हाइपोटेन्यूज है, और BC परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज क्या है, AB है. इन दोनों का रेशियो क्या बनेगा, साइन थीटा. सिमिलरली फिर उसके बाद में हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, बेस कितना है, AC, और हाइपोटेन्यूज कितना है, AB. बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम कोस थीटा बोलेंगे. फिर हमारे पास आता है टेंजेंट, टेन थीटा. और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो टेन थीटा होता है. परपेंडिकुलर कितना है, BC, और बेस कितना है, AC. ठीक है बेटा, तो आपको ये टर्म्स ये है, इन साइड्स के रेशियो को क्या क्या बोलेंगे आपको याद होना चाहिए. इनको याद रखने की एक छोटी सी टर्म है, वो भी आप याद रख सकते हो, PBP HHB. ठीक है, इसमें आप क्या है, P/H, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा, और बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम कोस थीटा बोलेंगे, और परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के रेशियो को टेन थीटा बोलेंगे. ठीक है, तो जैसे आपको याद रखे, जैसे कई बार आपके क्लास 10th में टीचर ने बताया होगा, इसको याद रखने के लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है, तो बस एक याद करने की निमोनिक टेक्निक है. बस आपको ये याद होना चाहिए कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज रहता है, कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज रहता है, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस रहेगा. ठीक है बेटा, फिर क्या होता है कि ये जो साइन थीटा होता है, इसकी रेसिप्रोकलिटी एक और क्वांटिटी होती है, एक और रेसिप्रोकल टर्म होती है. साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट. क्या होता है,
कोसिकेंट। और कोसिकेंट क्या है, जैसे ये साइन थीटा तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी। सिमिलरली कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो रहेगा सेकेंड थीटा, सेक थीटा। और इसको आप पता है क्या लिखोगे, कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो। तो आप यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज कितना है अपना ए बी, हाइपोटेन्यूज कितना है ए बी, और बेस कितना है ए सी, यहाँ से भी देख सकते हो। फिर टेन थीटा की बात करें तो टेन का रेसिप्रोकल बनेगा कोट थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो अब आप इसको लिख लो, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, BC अपॉन BC, तो AC अपॉन में BC बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने क्लास 10th में अच्छे से कवर किया होगा। ठीक है, हाँ अब आपको यहाँ से ये चीज याद रखनी है कि साइन थीटा होता है 1 अपॉन में कोसिकेंट थीटा के इक्वल, कोस थीटा 1 अपॉन में सेक थीटा या सेकेंट थीटा के इक्वल, और टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा होता है 1 अपॉन में कोट थीटा। ठीक है, तो ये सारे रिलेशन है आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है, आप इन रेशियोज को स्टडी करने के लिए साइन थीटा कोस थीटा, ये टर्म्स आपने क्लास 10th में भी पढ़ी है। ठीक है, अब हम इसके बाद में आगे चलते हैं। ठीक है, आगे फिर हम क्या स्टडी करेंगे, हम क्वाड्रेंट सिस्टम स्टडी करेंगे। और क्वाड्रेंट सिस्टम आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि क्वाड्रेंट सिस्टम के बगैर काम नहीं चलेगा। ठीक है, उससे पहले हम एक छोटी सी चीज करते हैं। यहाँ पे आप जो टेबल देख रहे हो, ठीक है, आपने क्लास 10th में पढ़ी है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 90 1। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स आपके टिप्स पे होनी चाहिए, आपको एज इट इज इनको याद करनी है, पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कोस 90 0 है, कोस 0 1 है, ठीक है, कोस 45 1/√2 है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और ये वैल्यू याद रहेगी तभी हम क्या है आगे इसमें और ज्यादा डीपली इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे इस टेबल को देख के आप बताओ साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, ऊपर टेबल से देखो। ठीक है, साइन 90 कितना होता है 1, साइन की वैल्यू 90 पे मैक्सिमम होती है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। ठीक है, वहीं पे हम बात करें साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, 1/√2। ये तो वैल्यू साइन और कोस की तो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में फिर क्या है कि आप यहाँ पे देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 और कोस 60 की वैल्यू इक्वल होती है, टेबल से भी देख सकते हो, कोस 60 1/2 होता है। और साइन 60 की जितनी वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू है उतनी ही कोस 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो कोस 30 की वैल्यू भी यही रहेगी। ठीक है, ये पेयर है, आप याद कर लेना। ठीक है, और आप ये देखो कि कोस 90 की वैल्यू 0 है, टेबल से देखो कोस 90 की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे साइन 0 की कोस 90 की वैल्यू 0 है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 है, साइन 90 1 होता है और कोस 0 1 होता है। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि टेन थीटा को आप यूं भी लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है बेटा, सो अब एक बात बताओ, अब टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट होता है, तो आपसे कोई पूछ ले कोट थीटा क्या बनेगा, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक, देखो आपको कोई यूं पूछे कि आप ये बताओ कि tan 60 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो बड़ा बिल्कुल इजी है निकालना। तो tan 60 क्या होगा, sin 60 अपॉन में cos 60। tan क्या होता है, sin बाई cos ही होता है, तो आप एक काम करो इनकी वैल्यू पुट कर दो,
tan 60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan 60 कितना रहता है, साइन tan 60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन 60 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, √3/2। cos 60 की वैल्यू कितनी है, cos 60 की वैल्यू हमने ये देखो 1/2 यहाँ पे पड़ी, तो 1/2 इसको कैंसिल आउट करोगे तो tan 60 कितना आ जाएगा, √3, और टेबल में देखो √3 होती है। तो इस तरह से जस्ट आपको क्लास 10th वाले कॉन्सेप्ट को अभी तक यहाँ से रिकॉल करना है और इजीली आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। तो अब जल्दी इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वाड्रेंट सिस्टम। तो क्वाड्रेंट सिस्टम को स्टडी करने से पहले एक और चीज हम पढ़ेंगे। आप कई बार देखते हो कि जैसे पाई को हम 180 लिख देते हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअली क्या होता है, पाई रेडियन होता है। पाई रेडियन को हम 180 डिग्री में ऐसे लिखने का हमारा फॉर्मेट होता है। तो ये क्या है कि एंगल मेजरमेंट करने के अलग अलग सिस्टम है, उनको हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, हमारे जस्ट यही काम की चीजें हैं, ठीक है। सो पाई रेडियन को हम 180 डिग्री लिख सकते हैं, और यहीं पे जब हमारे पास 2 पाई रेडियन हो तो 2 पाई रेडियन को हम 360 डिग्री लिख देंगे। ओके, सो देखो यहाँ पे आप जैसे पाई को क्या लिखते हो, 180 डिग्री, ठीक है। पाई रेडियन को 180 डिग्री लिखते हो, ये अंडरस्टूड है। पाई यहाँ रेडियन है, यहाँ डिग्री है, ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। फिर आप क्या देखोगे कि जब π/2 करता हूँ तो मेरे को इधर भी 180/2 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 90, मतलब π/2 रेडियन को हम 90 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। पाई रेडियन 180 डिग्री, ठीक है। हम इसी पाई की बात करें, आपको पता है पाई 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ तो 180/4 कितना हो जाएगा, 45। तो ये π/4 क्या है, रेडियन है। π/4 रेडियन को हम क्या लिख देंगे, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक और यूज होता है आपके, जैसे पाई को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180/6 कितना बना, 30 डिग्री। तो π/6 रेडियन को मैं 30 डिग्री भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। बार बार ये ट्रिग्नोमेट्री में क्या ऐसे रिलेशन आपको देखने को मिले, ठीक है। अब हम क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। ये तो जस्ट डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन था, ठीक है। नोट में लिख लोगे आप इसको। अब हम क्वाड्रेंट सिस्टम की बात करें तो ये मेरे पास 2 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, ठीक है। और आपको पता है ये वाला एंगल कितना है, 90, ये वाला कितना है, 90, ये वाला एंगल 90 और ये वाला 90, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस जोन में आपको पता है एंगल कितना है, 0 से 90 डिग्री, ठीक है। इसको मैं बोलूँगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, 0 से 90 डिग्री। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 to π/2, एक ही बात है ना, ठीक है। अभी इस कन्वर्जन में आपने देखा ही था। फिर इस वाले जोन में इसमें क्या एंगल कितना होगा, यहाँ से 0 से 90, यहाँ 90 से 180 होगा। तो इस वाले जोन में ये वाला जो प्लेन देख रहे हो, इसमें एंगल कितना होगा, 90 से 180 डिग्री, ठीक है। या यूँ कह दो π/2 से पाई रेडियन की फॉर्म में एंगल होगा इस वाले जोन में, और इसको मैं सेकंड क्वाड्रेंट बोलूँगा, ठीक है बेटा। फिर क्या है कि यहाँ से यहाँ तक एंगल 180 कवर हो चुका है, ये 180 से 270 वाला जोन है, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, 180 डिग्री से 270 डिग्री। रेडियन में कन्वर्ट करके लिखोगे तो इसको लिख दो, इस वाले जोन का एंगल कितना होगा, पाई से लेके 3π/2 रेडियन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये तो जैसे मीटर सेंटीमीटर वाला सिस्टम है ना, जैसे एंगल को मेजरमेंट करने के सिस्टम अलग अलग होते हैं, ठीक है, सेक्सजेनिमल और ये सेंटीमीटर वाले, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग ये हमने लिखा है। तो अब यहाँ पे देखो 180 से 270 डिग्री की बात करें या पाई से 3π/2 की बात करें तो ये वाला होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट। फिर हमारे पास लास्ट में आता है जब एंगल आपके पास 270 से 360 डिग्री हो, ठीक है, या यूं कहिएगा रेडियन में 3π/2 से 2π,
2/360 होता है ना, अभी हमने देखा, ठीक है। तो इस वाले जोन को हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। 4 क्वाड्रेंट है, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। एंगल आपने देख लिया कि हर क्वाड्रेंट में कितने से कितने का एंगल रहेगा, ठीक है। फिर एक चीज का और ध्यान रखना है, ठीक है। एक जब भी आपको एंगल को मेजर करना हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जब एंगल को मेजर करोगे थीटा को पॉजिटिव काउंट करोगे, ठीक है। और जब आपको एंगल मेजरमेंट करना पड़े क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल का मेजरमेंट हम क्या लेंगे, नेगेटिव। एंगल को क्या लेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पे लिख दो पॉजिटिव। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का। फिर क्या है कि बेटा एक हमारे पास ट्रिक है, और वो ट्रिक या उसको कह दो कि अकॉर्डिंग टू ASTC रूल। ASTC रूल क्या है वो बताएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पे लिखो A, यहाँ पे S, यहाँ पे D और यहाँ पे C। ये अपना रूल बन गया ASTC। ASTC रूल क्या कहता है, कहता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में all angle will be positive, all angle will be positive, सारे एंगल पॉजिटिव होंगे। साइन पॉजिटिव है, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सारे के सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं। फिर बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसिकेंट, साइन एंड कोसिकेंट, साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है साइन इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। अदर्स क्या रहेंगे, नेगेटिव, लिखने की जरूरत नहीं है, अदर्स क्या रहेंगे, नेगेटिव, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, टी स्टैंड फॉर टेंजेंट, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कोटेंजेंट, टेन और कोट, ये दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। टेन भी पॉजिटिव रहेगा और कोट भी पॉजिटिव रहेगा, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और बाकी सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव, ठीक है। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव का सिस्टम क्या है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक है, यहाँ आगे स्पेस का मैं यही लिख देता हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो सी स्टैंड फॉर कोस, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकेंट, सेक, कोस थीटा और सेक थीटा दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव, ठीक है बेटा। तो इस चीज को हमें याद रखना है। इसकी अलग अलग ट्रिक बना रखी है, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। तो ये कई सारे, जैसे ऐड शुगर टू क्रीम, लाइक ऐसे बहुत सारी ट्रिक बनी हुई है, निमोनिक है। बस आप ASTC से याद रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेकेंट पॉजिटिव, थर्ड में टेन कोट पॉजिटिव, और फोर्थ में क्या रहेंगे आपका कोस और सेकेंट, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। आप जल्दी से इसको नोट करें, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको कुछ फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन पता होने चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में क्या है, अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया है, साइन थीटा, साइन थीटा क्या किसके इक्वल होता है, 1 में कोस थीटा, वही कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 में सेक थीटा, और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 में कोट थीटा। ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, इनको याद रखना है। कुछ और भी इक्वेशन आपने क्लास 10th में डिस्कस की होगी, लाइक इन दिस वे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, और वहीं पे एक और ऐसे पड़ा हुआ सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको कई बार हम ऐसे भी लिख लेते हैं, सेकंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। फिजिक्स में बार बार यूज होते हैं ये फॉर्मूलाज। फिर एक और रिलेशन आपने पढ़ा होगा, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे कई बार आपको ये भी देखने को मिलता है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा।
तो ये जो तीनों रिलेशन है या पांचों रिलेशन बोल दो, ठीक है, रीअरेंज करके, ये फंडामेंटल रिलेशंस है। ये क्या है? फंडामेंटल रिलेशन है ये। अब इसके बाद में हम क्वाड्रेंट सिस्टम पे आते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या रहेगा वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेंट सिस्टम में आपको ऐसे लिखना पड़े साइन माइनस थीटा, ठीक है, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सेकेंट माइनस थीटा और कोसिकेंट माइनस थीटा, ठीक है, कोसिकेंट माइनस थीटा। सो बेटा एक बात बताओ, जब ऐसी सिचुएशन हो तो देखो, मैंने आपको बताया था कि कोई भी एंगल क्लॉकवाइज में हो तो उसको पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में हो तो नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे साइन के आगे माइनस है तो एंटी क्लॉकवाइज वाली सिचुएशन है ना। तो ये कौन सी सिचुएशन आ गई? फोर्थ क्वाड्रेंट वाली। तो एक बात बताओ, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा रहेगा साइन थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कोस और सेकेंड पॉजिटिव होंगे, अदर्स क्या रहते हैं? अदर्स नेगेटिव होते हैं। तो साइन तो अदर्स में आएगा ना, तो साइन माइनस थीटा को हम माइनस साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा नेगेटिव, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें कोस पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस कोस थीटा। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा। फिर सेकेंड भी कौन से में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, इस अपोजिट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तब हम, ठीक है। तो सेकेंड माइनस थीटा ये पॉजिटिव होगा सेकेंड थीटा, कोसेकेंट माइनस थीटा ये भी क्या बनेगा? कोसेकेंट थीटा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में और आपके पास में कौन कौन से रिलेशन आते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास में ऐसे रिलेशन आ जाता है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ठीक है, और आपके पास आ जाए कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये चार रिलेशन मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो या एक और लिख लो, सिकेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। तो देखो बेटा, आपको एक चीज याद रखनी है, ठीक है, ये याद रखनी है, एट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री कन्वर्जन टेक्स प्लेस, कन्वर्जन टेक्स प्लेस। 90 और 270 पे है ना कन्वर्जन होता है, और वो कन्वर्जन कैसे होता है? साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोस में। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोस में, ठीक है। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं आ रहा है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोस में। और कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन। एक दूसरे में इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। फिर टेन, टेन चेंज हो जाएगा कोट में, और कोट किस में चेंज हो जाएगा? टेन में। आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, टेन किस में? कोट में, कोट किस में? टेन में। सेकेंड किस में चेंज होगा? कोसिकेंट में, और कोसिकेंट किस में चेंज हो जाएगा? सेकेंट में, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना कि जब भी एंगल 90 और 270 से रिलेटेड आ जाए तो वहां फिर कन्वर्जन होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूं आपके पास, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 एंगल आया तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कोस में, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा की बात हो रही है, तो 90 माइनस थीटा में क्या है? ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है। वहीं पे कोस 90 माइनस थीटा, देखो 90 माइनस थीटा यहाँ से यहाँ तक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनेगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में। 90 पे तो कन्वर्जन होगा, और क्या रहेगा? पॉजिटिव। टेन 90 पे कन्वर्ट हो जाएगा कोट में, कोट थीटा में। और अब देखो 10 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव है, ठीक है, तो कोट क्या हो जाएगा? टेन थीटा। सेकेंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोसिकेंट में। कन्वर्जन मैंने बताया ना यहाँ पे, सेकेंड कोसिकेंट में, तो यहाँ पे बनेगा कोसिकेंट थीटा, और पॉजिटिव रहेंगे, ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कोसिकेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंड में, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको समझ में आ चुका होगा अब तक, ठीक है बेटा। अब
एक और चीज देखो, फिर आपके पास सिचुएशन ऐसी आ जाए कि साइन 90 प्लस थीटा, कितना आ जाए, साइन 90 प्लस थीटा। तो उस सिचुएशन में क्या रहेगा, देखो 90 पे एंगल चेंज होगा तो साइन किस में चेंज हुआ, कोस में, डन, ठीक है। अब साइन 90 प्लस थीटा, 90 तो यहां तक था, 90 प्लस थीटा हो गया तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन गया, सेकंड ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या बनेगा, पॉजिटिव, ठीक है। वहीं पे ऐसा आ जाए कोस 90 प्लस थीटा। अब एक बात बताओ, कोस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, कोस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। लेकिन एक बात बताओ, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में आप ये देखो कोस पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है, क्योंकि सिर्फ इसमें साइन और कोसिकेंट तो पॉजिटिव होते हैं, अदर्स क्या होते हैं, नेगेटिव। तो कोस 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन थीटा, ठीक है। आपको प्लस और इसका देखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास आता है, मैं बात करता हूं टेंजेंट 90 प्लस थीटा, ठीक है। टेंजेंट 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में फिर टेंजेंट देखो क्या होता है, टेंजेंट नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। और tan किस में कन्वर्जन किसका होता है, 90 पे, tan किस में होता है, कोट में, तो थीटा का थीटा आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब समझ में आ रहा है ना अच्छे से, ठीक है। धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर रैंडमली में ये तो बहुत कितनी सारी प्रैक्टिस करते रहो, कोई भी ले लेता हूं मैं, लाइक ऐसे ले लेता हूं सेकंड 90 प्लस थीटा, ये आपकी बुक में गिवन होते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी बुक में से आप ये देख सकते हो, ठीक है। अब आपसे पूछूं सेकंड 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब एक बात, सेकंड किस, सेकंड 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट आया, तो ये बताओ सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ साइन कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, तो सेकंड तो क्या रहेगा, नेगेटिव। और सेकंड 90 पे कन्वर्ट करता है, किस में कन्वर्ट करता है भाई, सेकंड कोसिकेंट में, तो ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंट थीटा, ठीक है। एक और कर लेते हैं, कोसिकेंट 90 प्लस थीटा हो तो क्या करोगे, कोसिकेंट 90 प्लस थीटा, ठीक है। अब ये बताओ 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये तो रहेगा पॉजिटिव। और कोसिकेंट 90 पे कन्वर्जन होता है, कोसिकेंट किस में कन्वर्ट होता है, सेकंड में, तो ये आ जाएगा सेकंड थीटा, ठीक है। तो जल्दी इसको नोट करो फिर आगे करते हैं। तो आपके पास में ये सिचुएशन आ जाए साइन 180 माइनस थीटा, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो साइन 180 माइनस थीटा, देखो यहाँ पे एंगल 0 है, यहाँ पे 180 है, तो 180 माइनस थीटा, तो 180 में से माइनस करेंगे तो वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज आप नोट करो साथ के साथ, जैसे कन्वर्जन की हम बात कर रहे थे, ठीक है। आप लिखोगे एट 180 and 360 conversion doesn't take place, कन्वर्जन नहीं होगा 180 और 360 के एंगल पे, कन्वर्जन doesn't take place, आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा था कि 90 और 270 पे हम एंगल को कन्वर्ट कर रहे थे, साइन को कोस में, tan को कोट में, सेक को कोसेक में, वो काम हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो जब साइन 180 माइनस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो साइन की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, और 180 पे कन्वर्जन होगा नहीं तो साइन क्या रहेगा, साइन, और साथ में क्या आ जाएगा, थीटा। सिमिलरली आपको ऐसा लिखना पड़े कोस 180 माइनस थीटा, तो कोस 180 माइनस थीटा क्लियर है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या है, सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, अदर्स क्या है, नेगेटिव, तो वैल्यू क्या रहेगी, माइनस, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि 180 पे कन्वर्जन होता ही नहीं है। इस फिर आपके पास में फॉर एग्जांपल ऐसे आ जाए टेंजेंट 180 प्लस थीटा, टेंजेंट 180 प्लस थीटा, तो एक बात बताओ 180 प्लस थीटा मतलब 0 से 180 का एंगल यहां बन रहा है, 180 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहेगा, tan और cot, तो 180 प्लस थीटा में tan तो क्या रहेगा भाई, पॉजिटिव, और 180 पे कन्वर्जन होता नहीं है तो tan ही रहेगा, साथ में क्या आ जाएगा, थीटा, ठीक है। हाँ, इसी ये थर्ड क्वाड्रेंट का एक और केस डिस्कस करते हैं, जैसे साइन 180 प्लस थीटा हो तो क्या होगा, ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 प्लस थीटा अगेन थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, तो साइन क्या रहेगा, अदर्स क्या रहेंगे, नेगेटिव,
टेन और कोट पॉजिटिव है, अदर्स क्या रहेंगे नेगेटिव। तो आप क्या लिखोगे, ये नेगेटिव होगा और 180 पे कन्वर्जन होगा नहीं तो इट विल बिकम साइन थीटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। फिर रैंडमली हम कुछ, ये तो बहुत सारे केसेस बनेंगे, ठीक है, आप खुद बना के देख लेना। ठीक है, लाइक साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। इस तरीके से आप क्या ये सारे कॉम्बिनेशन बना के देख लोगे। मैं रैंडमली कुछ करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट चेक हो जाए। फिर एक और सिचुएशन, आपसे कोई यूं कहे कि आप वैल्यू फाइंड आउट करो कोस 270 माइनस थीटा, तो आप इसको कैसे लिखोगे? देखो 270 माइनस थीटा, यहाँ पे एंगल 0, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 माइनस थीटा मतलब सिचुएशन अब थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है टेन और कोट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव, तो भाई कोस क्या रहेगा? नेगेटिव। अब एंगल कितना आया? 270, और 270 पे कन्वर्जन होता है 90 और 270 पे, कोस किस पे कन्वर्ट होगा? साइन में, तो ये क्या बन जाता है? साइन, और आगे क्या आ जाएगा? थीटा। डन। फिर एक और चीज मैं आपसे पूछता हूं, आपसे कोई ये पूछ ले कि साइन 270 माइनस थीटा, बताओ। आप वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व करने की कोशिश करो, देखो क्या बनेगा साइन 270 माइनस थीटा। ठीक है, देखो क्लियर है, साइन 270 माइनस थीटा, दिस इज प्रीटी क्लियर, इट विल बी थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेन एंड कोट विल बी पॉजिटिव, सो साइन विल बी नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि टेन और कोट ही पॉजिटिव हो सकते हैं। और साइन 270 का केस है, सो देयर विल बी कन्वर्जन, और साइन कन्वर्ट होगा किसमें? कोस में, क्योंकि साइन और कोस का पेयर होता है टेन और कोट का, सेक और कोसेक का। सो ये क्या बन जाएगा? माइनस कोस थीटा। ठीक है बेटा, अब एक और लास्ट करवाता हूं, फिर आप अपने आप खुद ट्राई करके देखेंगे। आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए लाइक कोस 360 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 360 माइनस थीटा, एंगल 0, 180, 270, और यहीं पे क्या हो जाएगा? 360। ऐसे जब हम घूम के आएंगे, ठीक है ना, तो वापस यहाँ पे 360 एंगल बनेगा, 0 पे वापस घूम के आएंगे तो, ठीक है। तो 360 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो कोस को देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? कोस तो पॉजिटिव होता है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, और 360 पे कन्वर्जन होता नहीं है तो कोस ही रहेगा, ये हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट मैं यूं पूछूं साइन 360 माइनस थीटा क्या रहेगा? 360 माइनस थीटा, तो अगेन 360 माइनस थीटा विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट, और साइन का 360 पे कन्वर्जन होगा नहीं तो इट विल बी साइन थीटा, और साइन थीटा। हाँ एक बात बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहेगा? सिर्फ कोस और सेकंड पॉजिटिव होते हैं, ये क्या होता है? साइन नेगेटिव होता है, तो इसके आगे नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है ना, आप कौन सा एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सिंबल स्पेसिफाई करेगा, आपको ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला चेक करना है कि वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, ठीक है ना, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। हाँ, फिर अब इनका फायदा क्या है? भी इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी हैं, तो इसका फायदा क्या है? हम कहाँ पे यूज करेंगे? बेटा जब भी हम कोई न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो हमें कई बार कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है। सपोज जैसे मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ी, मेरे को कोई कहता है कि आप है ना साइन 120 की वैल्यू बताओ। अब अपने पास थोड़ी सी सिचुएशन गड़बड़ होगी ना, क्योंकि ये तो हमें याद है साइन 0 कितना है, 30, 45, 60, 90 कितना होता है, साइन 120 की वैल्यू का तो आइडिया नहीं है। सो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे साइन 90 प्लस 30, बात तो वही है, साइन 120 है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, साइन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बना? सेकंड क्वाड्रेंट बना, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो वैल्यू आपको मिलेगी पॉजिटिव। और साइन का देखो यहाँ पे थीटा कौन सा है? थीटा 30 है, थीटा कितना है? 30 है, तो थीटा आप लोगे 30, लेकिन 90 पे साइन का कन्वर्जन होता है, साइन कन्वर्ट हो जाता है कोस में, तो 90 का कन्वर्जन, पहले तो सिंबल लिखोगे फिर कन्वर्जन लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? थीटा। थीटा कितना है? 30 डिग्री। You're getting my point? ठीक है, सो अब आपको एक बात बताओ, साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू कोस 30 के इक्वल होती है, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2,
वो जो टेबल मैंने बताई थी दैट शुड बी ऑन योर टिप्स। और मैं आपसे यूं पूछूं, टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos 120। cos 120 कितनी होगी? तो आप क्या करोगे, cos 90 प्लस 30 लिख सकते हो। अब देखो cos 90 पे फिर देखो cos 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में cos क्या रहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव cos 90 पे कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्जन होगा cos का, साइन में। थीटा कितना है यहाँ पे, 90 प्लस थीटा वाला 30 थीटा होता है, तो यहाँ पे एंगल कितना है 30, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, सो इस तरीके से आप क्या है एंगल की वैल्यू मेजर कर लोगे। ठीक है, लाइक आपसे कोई यूं पूछ ले कि आप ये बताओ कि cos 220 की वैल्यू कितनी होगी, cos 220 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या करोगे आप बताओ। cos 240 cos 240 की वैल्यू क्या होगी, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो अब एक बात बताओ, जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो भाई आप इसको ऐसे लिखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, cos 270 माइनस 30, ऐसे भी कर सकते हो या यूं लिख सकते हो 180 प्लस 60, दोनों में रिजल्ट सेम आएगा, अभी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो cos 240 की बात करते हैं तो इसको लिखा 270 माइनस में 30। अब एक बात तो 270 माइनस 30, 270 माइनस में 30, 270 से कम वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट बना आपका, थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव तो नेगेटिव लगाया। ठीक है, फिर cos 270 पे कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन होगा साइन में, कन्वर्जन किस पे होगा, साइन में, तो साइन लिख दिया। एंगल कितना है 30, तो एंगल 30 लिख दिया, माइनस 1/2, माइनस और साइन 30 कितना होता है 1/2। दिस इज प्रीटी इजी। अब एक बात बताओ, आप cos 240 की वैल्यू ऐसे भी तो फाइंड आउट कर सकते थे, cos 180 प्लस 60, दिस इज सेम थिंग यार। आप 240 को 160 प्लस 270 माइनस 30 लिखो या 180 प्लस 60 लिखो, बात तो एक ही है ना, कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब एक काम करो, cos 180 प्लस थीटा, अगेन दिस इज सेम क्वाड्रेंट, 180 यहां तक है, 180 से नीचे आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो cos बना नेगेटिव। ठीक है, cos 180 पे कन्वर्जन होगा ही नहीं, तो इट विल बी cos थीटा, क्या रहेगा cos थीटा। और थीटा यहाँ पे अब देखो कितना है, 180 में 60 प्लस किया, तो ये 180 प्लस वाला एंगल होता है cos 60। और एक बात बताओ, माइनस यहाँ पे क्या है माइनस, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये तो दोनों देखो cos 240 की वैल्यू माइनस 1/2, cos 240 की वैल्यू माइनस 1/2, सेम ही होनी थी, लेकिन हमने अलग अलग पैटर्न में लिखा, इसको 240 माइनस 270 माइनस 30 लिखा, इसको 180 प्लस 60 लिखा। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको नोट करो, फिर आगे वी विल डिस्कस अबाउट सम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। ये कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, फिजिक्स में इन फॉर्मूलाज का बहुत ज्यादा यूज रहेगा, मतलब आप देखोगे कि रिकरिंग यूज है इनका, बार बार आप इनको जितनी भी डेरिवेशन करोगे हर जगह इनका यूज कहीं ना कहीं से मिलेगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज sin 2 थीटा। sin 2 थीटा को आप क्या लिखोगे, 2 sin थीटा cos थीटा। बेटा इनका ज्योमेट्रिकल, इनका क्या मैथमेटिकल प्रूफ है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फॉर्मूला है sin 2 थीटा का, तो sin 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा। आपको एज इट इज इनको याद रखना पड़ेगा। लाइक जैसे मेरे पास एक एंगल था sin 90 डिग्री, ठीक है ना, सो अब sin 90 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, sin 2 into 45। ठीक है, तो मेरा देखो यहाँ पे ये तो क्या बना 2 और 45 क्या बना थीटा, तो अब मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, 2 sin 45 cos 45, ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे क्या है, sin 2 into 45, 2 into 45। ठीक है, तो 2 sin 45 की वैल्यू कितनी 1/√2, cos 45 कितना अगेन 1/√2। ठीक है, 2 into 1/√2, √2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा। ठीक है, कैंसिल आउट करोगे, 2 से 2 1 बना। और आपको पता है sin 90, 2 into 45 sin 90 तो है, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो फॉर्मूला है
इनकी वैलिडिटी है, ऐसा नहीं है कि एज इट इज। इनको आप मैथमेटिक्स में प्रूव कर सकते हो। जो स्टूडेंट 11th और 12th में, जो 11th में जिन्होंने नॉन मेडिकल लिया हुआ है, वो इनके प्रूफ भी स्टडी करेंगे। तो आपको याद रखना है साइन 2 थीटा क्या होगा, साइन थीटा साइन 2 थीटा होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। वहीं पे साइन थीटा की बात करें, 2 थीटा का हाफ हो जाए तो भी फॉर्मूला सेम रहेगा। इसको हम लिखेंगे 2 साइन थीटा का हाफ हुआ तो थीटा बाई 2, को इस थीटा का भी क्या लिखेंगे, कोस थीटा बाई 2। तो दोनों फॉर्मूला एक ही बात है, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 हो तो आप इसको लिख दो 2 साइन थीटा बाई 4 कोस थीटा बाई 4, ठीक है ना। बात समझ गए ना। हमारा जो कोर फॉर्मूला है वो ये रहेगा, साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा कोस थीटा। लेकिन ऐसी भी फॉर्म कई बार यूज होगी, इस टाइप की जो फॉर्म है वो यूज हो सकती है, ठीक है। फिर हम इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा रहेगा कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ठीक है। फिर इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन भी है, इसको एक्सटेंडेड वर्जन में हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और यहीं पे बात कोस स्क्वायर थीटा की करें तो इसको 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा को लिखना हो तो साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आई थिंक यू आर एग्री, ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोस 2 थीटा, और कोस 2 थीटा किसके इक्वल है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। और मैं कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 माइनस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हम लिखेंगे, माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा उसको हम क्या लिख पाएंगे, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट हो गया, ठीक है। ये वाला रिजल्ट, ये वाला, ठीक है। फिर एक और चीज देखो, आप यहाँ पे आप देख रहे हो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इस वाले रिलेशन से हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करके क्या लिख सकते हो, आप लिख पाओगे कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2, देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा ये प्लस और ये कितना 2, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये रिलेशन हो गया। तो बेटा ये तीनों रिलेशन आपके अच्छे से याद होने चाहिए। फिर इसके बाद में कुछ जैसे tan की फॉर्म साइन a प्लस बी का भी फॉर्मेट होता है, ठीक है। साइन a प्लस बी, इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख पाएंगे साइन a कोस b प्लस में कोस a साइन b, ठीक है। आप इन फॉर्मूलाज को प्रूव भी कर सकते हो, जैसे मैंने इसको प्रूव करके दिखाया था। आप एक फॉर एग्जांपल हम बात करें, हमारे पास साइन 60 प्लस 30 है, ठीक है ना, साइन 60 प्लस 30, तो उसको जब हम पुट करेंगे तो देखो कितना होगा, साइन 60 कोस 30 प्लस में कोस 60 और साइन 30, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कोस 30 √3/2 प्लस में कोस 60 1/2, साइन 30 1/2, ठीक है। √3 × 3 कितना 3, 2 × 2 4 प्लस में 1/4, ये आ जाएगा 4/4 1, ठीक है। और आप देखो साइन 60 प्लस 30 साइन 90 होता है, और साइन 90 की वैल्यू भी 1, लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो बेटा ये तो मैंने जस्ट प्रूव करके दिखा दिया है आपको, ठीक है। लेकिन अब ये जो आइडेंटिटी है, ये जो फॉर्मूलाज है, ये आपको याद रखना है साइन a प्लस बी का। वहीं पे साइन a माइनस बी होगा तो क्या रहेगा, आप क्या करोगे, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, ऐसे लिख दोगे साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, ठीक है। वहीं पे कई बार ऐसी आइडेंटिटी भी मिलेगी कोस a प्लस b, तो इसको आप लिखोगे कोस a कोस b। एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ a प्लस बी का फॉर्मेट है लेकिन यहाँ माइनस आएगा फॉर्मूले में, साइन a साइन b, ठीक है। और वहीं पे हम बात करें कोस a माइनस b की,
तो इसको हम लिख देंगे कोस ए कोस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, साइन ए साइन बी। ठीक है, इस तरीके से आप इनको याद रखोगे। फिर हमारे पास tan का भी फॉर्मूला है, tan a प्लस बी, इसको लिखोगे tan a प्लस tan b, 1 माइनस में tan a tan b। ठीक है जी। उसके बाद में फिर tan a माइनस b का फॉर्मेट हो तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में ये फॉर्मूला बन जाएगा tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, सो ये जो फॉर्मूलाज है आप इनको एक बार नोट करें, फिर आगे और पढ़ते हैं। हमारे पास ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये थोड़े से कम यूज होते हैं लेकिन यूज होंगे आपके फिजिक्स में, मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं। साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी को हम लिखेंगे 2 साइन a कोस b। साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी को हम लिखेंगे 2 कोस a साइन b। कोस a माइनस बी प्लस कोस a प्लस बी को हम 2 कोस a कोस b लिखेंगे। कोस a माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी को हम 2 साइन ए साइन बी लिखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूलाज भी आपको नोट करने हैं और याद रखने हैं। फिर ये कुछ CD फॉर्मूलाज बोलते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी, ये फॉर्मूलाज है, इनको भी अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये कई ऐसे टॉपिक आएंगे जैसे वेव एंड ऑप्टिक्स है, और सॉरी वेव वाला चैप्टर है, ऑसिलेशन एंड वेव है, ऑप्टिक्स है, वहाँ पे ये फॉर्मूलाज यूज होंगे क्लास 12th में। तो यहाँ पे देखो साइन सी प्लस साइन डी को हम लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी को लिखेंगे 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। कोस सी प्लस डी को 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। और वहीं पे कोस सी माइनस कोस डी को लिखेंगे माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। सो इट वाज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर। सो बेटा आपको जितना भी मैंने इस लेक्चर में करवाया है आप अच्छे से उनके नोट्स मेंटेन करके रखें, वो आपके सिर्फ 11th में ही नहीं क्लास 12th में भी काम आने वाले हैं। और ये जो सारे फॉर्मूलाज और ये टूल्स हैं ये सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे। अब आप सोचोगे सर इतने सारे फॉर्मूलाज हम कैसे याद रखेंगे? बेटा क्या है कि जब जैसे आप फिजिक्स को आगे पढ़ते जाओगे तो बार बार ये फॉर्मूले यूज होंगे, तो फिर क्या है आप इस चैप्टर ये जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनकी हेल्प लेके आप इन फॉर्मूलों को पढ़ोगे और अप्लाई करोगे तो फिर क्या है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना और इसको अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।